हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, इसमें मैंने आपको बताया है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। बेसिकली हमारी कुछ परचेजेस होती हैं। जब हम परचेज की बात करते हैं तो वो परचेज या तो कैश की होती है या क्रेडिट की होती है। वहीं अगर मैं सेल की बात करूँ तो सेल भी एज इट इज सेल भी कैश और क्रेडिट की होती है। पेमेंट्स की बात करें तो पेमेंट जो रिसिप्ट होती हैं वो कैश में भी होती हैं और बैंक की भी होती है। एंड कुछ परचेज रिटर्न्स हैं, कुछ सेल्स रिटर्न है। अगर सेल हो रहा है तो सेल रिटर्न भी होगा, परचेज हो रहा है तो परचेज रिटर्न भी होगा ही होगा। नेक्स्ट, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हो, जो डेली एक्टिविटीज हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, वो हमारी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे बेस्ड होती हैं। ये मेन कोर एलिमेंट है हमारी ट्रांजेक्शन का। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, इसके अकॉर्डिंग ही सारी ट्रांजेक्शन्स रहती हैं। तो जो रियल अकाउंट होता है हमारा, वो हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो आप डेबिट करोगे, या कुछ चीज बढ़ रही है आपके पास तो डेबिट करोगे, अगर कुछ जा रहा है या कुछ घट रहा है आपके पास से तो आप उसको क्रेडिट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैश आ रहा है तो कैश जो है बढ़ रहा है। बेसिकली जो रियल अकाउंट होता है वो एसेट्स पे बेस्ड होता है। एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट, एसेट घटते हैं तो क्रेडिट। वही अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट में जो ये पर्सन वर्ड एक इंक्लूड होता है, उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिसमें हम पर्सन को एक इंडिविजुअल से कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ जो पर्सन टर्म है वो एक वाइड टर्म है जिसमें पर्सन का मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन भी होता है, कंपनी भी होता है, फर्म भी होता है, एसोसिएशंस भी होते हैं। ये सारे इंक्लूड होते हैं। तो उसमें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर आपको कोई दे रहा है कुछ, ठीक है, तो वो गिवर होगा आपका क्रेडिट। अगर आपसे कुछ ले रहा है, कोई रिसीवर है आपका, तो वो डेबिट होगा। तो जहां कोई रिसीवर है तो डेबिट, जहां कोई गिवर है तो क्रेडिट। ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन हमारी पर्सन से रिलेट करती हैं या क्रेडिट डीलिंग्स होती हैं जिसमें किसी पर्सन का नाम जरूरी होना होता है, तो वो हमारे पर्सन अकाउंट पे बेस्ड होते हैं। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम सभी एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट करते हैं। जितनी हमारी इनकम और गेन्स होते हैं वो सारे हमारे क्रेडिट होते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन हमारी इस तरीके से रिकॉर्ड होती है। ठीक है। अब जो आज मैं वाउचर आपको सिखाने वाली हूँ, ट्रांजेक्शन जो हम करने करने वाले हैं, उसके हम कुछ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वाउचर्स करने वाले हैं। रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, पेमेंट, सेल, क्रेडिट नोट वाउचर, परचेज वाउचर, डेबिट नोट वाउचर एंड जनरल वाउचर। ये कुछ बेसिक वाउचर्स मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ये सभी वाउचर्स को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो आप टैली मैंने ओपन कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ एक कंपनी क्रिएट करी है, शर्मा एंड कंपनी। इसके साथ ही हम अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जाऊंगी वाउचर्स में, और वाउचर में पहला मैं वाउचर क्रिएट करने जा रही हूँ जिसमें मैंने आपको क्या बताया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या ट्रांजेक्शन हुई है कि शर्मा एंड कंपनी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है 30 लाख रुपए का। तो जब हम कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी कंपनी के ऊपर, तो पैसा आ रहा है बेसिकली आपके पास। तो आप यहाँ रिसिप्ट बनाओगे, या तो आप F6 प्रेस कर दीजिए या आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक, राइट में आपको रिसिप्ट वाउचर मिल जाएगा, वहां से उठा सकते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो सबसे पहले रिसिप्ट हो रही है। तो हमें इसमें क्या ध्यान देना है, आपके पास पैसा आ रहा है तो डेबिट होगा कैपिटल के अगेंस्ट, और कैपिटल हमारी लायबिलिटी है। तो जब भी लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो हमारी ऑलवेज क्रेडिट होती है। तो ओनर ने कैपिटल लगाया है एज टर्म ऑफ कैश। तो आप यहाँ पे क्या लोगे, ओनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे 30 लाख रुपीज, 30, 1 2 3 4 5, 30 लाख रुपीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीव कर रहे हैं एज कैपिटल कैश फॉर्म में। तो ये हो गया आपका एक रिसिप्ट वाउचर जिसमें हमने कैपिटल रिसीव किया है एज पर बिजनेस। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो सिनेरियो है हमारा, जिसमें हम क्या बनाने वाले हैं, इसमें हम बनाने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर कब बनता है, कॉन्ट्रा वाउचर तो बनता है जब कैश बैंक की ट्रांजेक्शन होती है, जैसे अगर कुछ विड्रॉ किया है तो, कुछ डिपॉजिट किया है तो, तब आप कॉन्ट्रा वाउचर को देखते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर इफेक्ट करता है। तो शर्मा एंड कंपनी ने डिपॉजिट किए हैं 2 लाख रुपए कंपनी के अंदर, बैंक के अंदर सॉरी।
पीएनबी बैंक के अंदर। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, F4 प्रेस करूंगी, कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो चुका है। अब कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर आपको क्या करना है कि डिपॉजिट किया है, तो जब हम डिपॉजिट करते हैं तो बैंक इंक्रीज होता है और मेरे पास से कैश घटता है। ठीक है, कैश घट रहा है तो कैश को आप क्या कर दोगे, कैश को आप कर दोगे क्रेडिट। बैंक बढ़ रहा है तो बैंक को आप करोगे डेबिट। तो कैश मैंने ले लिया और हम कितने का कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है मुझे 4 लाख रुपीज, 1 2 3 4 5, 4 लाख रुपीज हमारे बैंक में जो है क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं। तो मैंने बैंक में जाके इतना अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है। और आप यहाँ पर डिनोमिनेशंस बताओगे कि आप कैसे अपना पेमेंट जो है बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हो, क्या फॉर्मेट है। जैसे हम डीडी भरते हैं, डीडी में भी हमें ये बताते हैं कि जो पैसा मैं डिपॉजिट कर रही हूँ उसमें 2000 के कितने नोट हैं, 500 के कितने नोट हैं, 200 के कितने नोट है, 100 के कितने नोट है, वो हमें बताना होता है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ कि 2000 के फॉर एग्जांपल 200 नोट अगर मैं करती हूँ तो 4 लाख रुपए पूरे बनते हैं मेरे। तो मैंने यहाँ पे इसको मेंटेन करा, मेंटेन करके मैं रिकॉर्ड करके बाहर आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेरी ट्रांजेक्शन है वो है मेरा पेमेंट पर, सॉरी पेमेंट वाउचर, जो कि F5 से चलेगा, जिसमें डेबिट फर्स्ट आता है, क्रेडिट बाद में आता है। तो यहाँ पे शर्मा एंड कंपनी ने पे किए हैं 2 लाख रुपए एज सैलरीज। ठीक है, तो यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन आपको मेंटेन करनी है, 2 लाख की जितने भी आपको मेंशन किया गया उसके हिसाब से मेंटेन करना है। तो यहाँ स्टाफ जो सैलरीज है वो 60,000 रुपीज स्टाफ सैलरी है, तो वो मैं इसके अकॉर्डिंग चलाऊंगी। तो यहाँ पे एक हमने लेजर बनाया हुआ है, सैलरीज टू स्टाफ। यहाँ पे 60,000 रुपीज की सैलरी स्टाफ को जा रही है, वो भी चेक से जा रही है। तो पीएनबी बैंक यहाँ पे मेंशन हमें करना होगा। जो अभी 4 लाख रुपए आपने बैंक में डाले हैं, उसी 4 लाख रुपए में से 60,000 रुपए हमारे स्टाफ की सैलरी जो है चली गई है, और वो इस तरीके से आपको मेंटेन करके दिया गया है। अब एक ट्रांजेक्शन और है जिसमें हमें ये बताया गया, शर्मा एंड कंपनी मेड कैश पेमेंट ₹30,000 टूवर्ड ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड 20,000 समथिंग अराउंड टूवर्ड फूड एक्सपेंसेस। तो ये हमें मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ ट्रांजेक्शन और है, एक पेमेंट और है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो पेमेंट आप बना रहे हो, तो सबसे पहले हमारा ट्रैवलिंग लगा हुआ है 30,000 रुपीज का। ठीक है, तो मैं ऑल्ट सी करके जो है यहाँ पे ट्रैवलिंग अकाउंट बना लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने लगा लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आएगा, तो वो मैं यहाँ पे मेंटेन कर लेती हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मेरा हो गया इधर, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मेरा है 30,000 रुपीज का। तो ये पहला एक्सपेंस हो गया। डेबिट दोबारा प्रेस करोगे आप, क्योंकि दो एक्सपेंसेस एक साथ मेंटेन कर रहे हैं हम। तो ये मेरा है फूड का एक्सपेंस, तो ये मैंने डाल दिया फूड एक्सपेंस। तो ये भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, इसको मैंने करा सेव। फूड एक्सपेंस है मेरा 20,000 रुपीज का, तो ये मैंने डाला 20,000 रुपीज एज फूड एक्सपेंस। और ये मैं कैश में दिखा रही हूँ, कैश में पे कर रही हूँ। टोटल मेरा खर्चा हो गया 50,000 रुपए का, जिसमें 30,000 रुपए का मेरा ट्रैवलिंग है और 20,000 रुपए का मेरा फूड एक्सपेंस है। तो ट्रांजेक्शन आप इस तरीके से भी मेंटेन कर सकते हो। तो ये रहा मेरा अगला कैश वाउचर, सॉरी पेमेंट वाउचर। तो ये हमारा पेमेंट यहाँ पे हमने कर दी डन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, नेक्स्ट एक हमारा और है यहाँ पे वाउचर पेमेंट का, जिसमें शर्मा एंड कंपनी मेड अ चेक पेमेंट ऑफ ₹40,000 टूवर्ड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस और हैं, ट्रैवलिंग एंड फूड एक्सपेंसेस टूवर्ड फूड एक्सपेंसेस। और ये ना जो पेमेंट हुई है वो चेक से हुई है। पिछली जो पेमेंट अभी हमने करी, पेज अप करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो पेमेंट थी वो कैश की पेमेंट थी। अब जो मेरी पेमेंट जाने वाली है वो चेक की पेमेंट जाने वाली, एग्जैक्ट पेमेंट सेम है, बस अमाउंट का डिफरेंस है, और जो पेमेंट है वो हमारी चेक से जाएगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मोड चेंज करना पड़ेगा। इस जो वाउचर है मेरा पेमेंट का, इसका मोड चेंज करेंगे। तो कंट्रोल H प्रेस करो या चेंज मोड ऑप्शन पे जाओ। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डबल एंट्री का, एक ऑप्शन आता है सिंगल एंट्री का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सिंगल एंट्री मोड में कन्वर्ट करती हूँ। सिंगल एंट्री मोड में क्या होता है, अकाउंट्स, यानी कि कैश में कर रहे हैं या चेक से कर रहे हैं तो वो ऊपर लिखेंगे, ये जो अकाउंट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, और क्या ट्रांजेक्शन है वो नीचे लिखेंगे पर्टिकुलर्स अपने। तो मैं पीएनबी अकाउंट के चेक से पे कर रही हूँ ट्रैवलिंग एंड फूड का एक्सपेंस। तो मैंने उठाया यहाँ पे ट्रैवलिंग,
ट्रैवलिंग जो है मेरा 40,000 रुपीज का है, और दूसरा मेरा फूड एक्सपेंस जो है वो 20,000 रुपीज का है। तो मैंने 20,000 का फूड एक्सपेंस यहाँ पे डाल दिया। टोटल मेरा अकाउंट बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये मैंने कर दिया है इसको यहाँ से डन। तो ये दूसरे टाइप की हो गई है आपकी पेमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि परचेज वाउचर आप कैसे बनाते हो। तो परचेज वाउचर बनता कब है? जब हम कोई चीज खरीदते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की अगर मैं बात करूं, अगर मुझे कुछ बेचना है तो मुझे कुछ खरीदना भी पड़ेगा। तो मैं कुछ खरीद रही हूँ, चाहे उसको बेचने के लिए खरीद रही हूँ या मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए चलाने के लिए खरीद रही हूँ, तो मुझे परचेज दिखानी ही होगी। तो यहाँ पे भी परचेज आप कैश में भी कर सकते हो, परचेज चेक से भी कर सकते हो, या डायरेक्टली जो गुड्स आप खरीद रहे हो उसको भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो सबसे पहले हम परचेज यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, एक परचेज होती है, मैं आपको मोड्स दिखा देती हूँ इसके अंदर। पहले तो हम परचेज वाउचर ओपन कर लेते हैं। तो परचेज के लिए F9 प्रेस करना है। मैंने यहाँ चेंज मोड में क्लिक करा। एक होता है आइटम इनवॉइस, एक होता है अकाउंटिंग इनवॉइस, और एक होता है एज वाउचर। अगर मैं आइटम इनवॉइस की बात करूँ तो इस टाइप का जो वाउचर आप देख रहे हैं, जिसमें सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी अकाउंट नेम, परचेज का लेजर और नेम ऑफ आइटम यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। अगर मैं ओपन करती हूँ अकाउंटिंग इनवॉइस, जिसमें हमें ये बताया जाएगा इनवॉइस नंबर क्या है, पार्टी अकाउंट नेम क्या है, और आप क्या खरीद रहे हो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ चेंज करूँ एज वाउचर, जिसमें मैं डायरेक्टली ये दिखा सकती हूँ कि अगर मैंने कभी कैश में परचेज किया है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर दिखाऊंगी कि कैश टू परचेज टू कैश। इस तरीके से मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हम वन बाय वन करके इसको मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा परचेज है, जिसमें शर्मा एंड कंपनी परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 ऑन कैश विद सप्लायर इनवॉइस नंबर इज 1। तो यहाँ पे जो हमारी परचेज जा रही है वो कैश में परचेज जा रही है। तो जिसको आप इसी मोड में, जो कि आप देख पा रहे हो एज वाउचर मैंने चेंज किया था, तो एज वाउचर मोड में हम इसको सेव करने जा रहे हैं। तो वाउचर सीरीज जो नंबर है मेरा 1 है, और मैं कैश में परचेज कर रही हूँ तो कैश मेरा क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेज करें तो ऑब्वियसली बात है कैश मेरे पास से जा रहा है। तो मैंने इससे पहले जब मैंने स्लाइड्स में आपको बताया था कि जब हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, अब परचेज की अगर मैं बात कर रही हूँ तो परचेज मेरा एक तरीके का एक्सपेंस है, लेकिन जो मैं परचेज कर रही हूँ वो कैश में हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कैश कम हो रहा है, मेरा कैश घट रहा है। तो रियल अकाउंट में हमने पढ़ा था जब भी कैश घटता है तो क्रेडिट होता है, जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो मेरा कैश घट रहा है क्योंकि मैं परचेज कर रही हूँ, तो कैश को मैंने क्रेडिट में किया। 40,000 रुपीज कैश मैंने क्रेडिट किया तो वर्ड परचेज अकाउंट, क्योंकि मैं डायरेक्टली ये कैश में परचेज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इस कैश की परचेज को, ट्रांजेक्शन को यहाँ रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगली जो मेरी ट्रांजेक्शन है, शर्मा एंड कंपनी परचेज्ड फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम एसके ट्रेडर्स ऑन कैश विद सप्लाई इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे शर्मा एंड कंपनी ने कुछ सामान खरीदा हुआ है एसके ट्रेडर्स से। तो अब इसको कैसे मेंटेन करेंगे हम वो देख लेते हैं। तो इसके लिए मुझे अपना स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली बना लेती हूँ। पहले मैं परचेज का मोड चेंज कर रही हूँ। तो मेरा जो परचेज का मोड चेंज होने वाला है वो आइटम इनवॉइस होने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आइटम का नाम भी दिया गया है, तो वो भी मुझे बनाना पड़ेगा। तो इनवॉइस नंबर 2 जाएगा यहाँ पर, और जिससे मैं खरीद रही हूँ। बेसिकली मैं, मेरे को यहाँ पे बोला गया है कि हम यहाँ पे खरीद रहे हैं किससे, क्या नाम है पार्टी का नाम है एसके ट्रेडर्स, बट हम ये भी दिखा रहे हैं कि कैश में परचेज है। तो जब हम कैश में परचेज कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली कैश को ही यहाँ पे दिखाएंगे पार्टी अकाउंट नेम की जगह। बाकी आप नरेशन में एसके ट्रेडर्स को हाईलाइट कर सकते हो। तो मैं कर रही हूँ परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे परचेजेस ऑफ गुड्स यहाँ आप डाल सकते हो, अलग से अकाउंट भी आप बना सकते हैं परचेज का। अब मुझे यहाँ पे क्या मैंने परचेज किया, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स। तो मैंने ले लिया प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, 150 प्लास्टिक वाटर बॉटल्स हैं, 150 रुपीज, 100 रुपीज के अकॉर्डिंग पर रेट है इसका। दूसरा है स्टील वाटर बॉटल्स, जो कि मैं परचेज कर रही हूँ 150 पीसेस, 500 पर पीस के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने यहाँ पर मेंटेन करा। ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल बिल 90,000 रुपीज का। एंड नरेशन आप यहाँ पे डालेंगे, नरेशन है हमारा बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश। ये हो गया हमारा नरेशन डन। तो हो गई हमारी ये परचेज। एक और परचेज यहाँ पे
इसी तरीके से आप बना सकते हो। तो आप एक परचेज खुद भी ट्राई कीजिए, कैश की हो या क्रेडिट की परचेज हो, वो आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आगे सेल वाउचर की तरफ। तो सेल वाउचर के लिए आप क्या करोगे, F8। F8 हमारा सेल वाउचर का शॉर्टकट है। सेल, जब हम कुछ बेचते हैं, कोई प्रोडक्ट कस्टमर को बेचे या कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी को बेचे, तो हम वहां पर सेल वाउचर को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमारा जनरल जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होती है उसी का ही पार्ट होता है। तो हमारा वाउचर क्या है, ट्रांजेक्शन है, शर्मा एंड कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 टू शुभम ट्रेडर्स ऑन कैश विद रेफरेंस नंबर 1। ठीक है, तो जो ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे रेफरेंस नंबर 1 दिया गया है, जो कि ऊपर आ रहा है, अगर आपको अलग से रेफरेंस नंबर यहाँ डालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रही हूँ इसके नंबर पे, तो मैं वहां एडिट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये सेल का वाउचर नंबर है। ये वाउचर नंबर ऑटोमेटिक होते हैं। अगर मुझे अलग से सीरीज डालनी होगी तो मैं बाहर आऊंगी और यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप आ सकते हो। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपको मिलेगा वाउचर टाइप, यहाँ से मैंने उठाया सेल वाउचर। सेल वाउचर में आप मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग आप देख सकते हो, ऑटोमेटिक आ रही है। आप इसको भी मैनुअल कर सकते हो, तो यहाँ से भी मैनुअल कर सकते हैं, और भी टाइप ऑफ वाउचर्स आप यहाँ पे चेंजेस जो है आप कर सकते हैं। तो मैं एक काम कर देती हूँ, मैं यहाँ पे वाउचर नंबरिंग जो है इसको ऑटोमेटिक से मैनुअल ले लेती हूँ और इसको कर देते हैं यहाँ पे सेव। सेव कर दिया। वापस हम वाउचर सीरीज पे आते हैं, सेल वाउचर हमारा ओपन है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली वाउचर नंबर 2 लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पे सेल कर रही हूँ कैश में, तो मेरे को कैश ट्रांजेक्शन में ही उठाना पड़ेगा। तो मैंने पार्टी अकाउंट नेम की जगह उठा लिया कैश। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मुझे ध्यान देनी है कि मैं यहाँ कैश में सेल कर रही हूँ, तो यहाँ मुझे आइटम नेम मेंशन नहीं है, तो मुझे मोड वापस चेंज करना पड़ेगा, और ये जाएगा मेरा जो वाउचर है एज वाउचर फॉर्मेट में। हाँ, अब ये इसमें आपको बनाना है। तो ये मेरे को कैश में मैं सेल कर रही हूँ, और कैश में सेल कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे सेल अकाउंट दिखाना पड़ेगा। 50,000 रुपीज का मैं सेल कर रही हूँ, और सेल कर रही हूँ कैश अकाउंट। डायरेक्टली मैं सेल कर रही हूँ, तो डायरेक्ट मैं कैश में सेल यहाँ पे मैंने उठा लिया है। नरेशन डाल सकते हो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू शुभम ट्रेडर्स। तो मैंने डाला बीइंग गुड्स सोल्ड टू शुभम ट्रेडर्स। ठीक है, डेट आप मेंशन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, डेट का भी खास हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब एक और सेल है हमारी यहाँ पर, शर्मा एंड कंपनी सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स स्टॉक आइटम टू राजीव ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट विद रेफरेंस नंबर 2। अब यहाँ पे सेल हो रहा है, तो सेल जो हो रहा है आपका यहाँ पर, सेल के लिए हमें मोड चेंज करना है, क्योंकि अब मुझे जो सेल करना है वो स्टॉक आइटम के साथ करना है, सामान का नाम भी लिखना है मुझे। तो मैंने आइटम इनवॉइस में पिक करा है इसको, और वाउचर नंबर भी आपको यहाँ पे दिया गया है, जो रेफरेंस नंबर है उन्होंने दिया है 2, तो मैं 2 रेफरेंस नंबर डाल देती हूँ। पार्टी अकाउंट नेम है राजीव ट्रेडर्स, तो मैंने राजीव ट्रेडर्स उठाया, और सी करके आपको बनाना है। सेल कर रहे हैं हम, सेल अकाउंट लेंगे। अब क्या सेल कर रहे हो, प्लास्टिक वाटर बॉटल। मैंने परचेज किए थे प्लास्टिक वाटर बॉटल 150 के अराउंड, मैं सेल कर रही हूँ 60 प्लास्टिक वाटर बॉटल। 100 रुपीज पर पीस के अकॉर्डिंग मैंने परचेज किया था, 150 रुपीज पर पीस के अकॉर्डिंग मैं सेल कर रही हूँ। फिर मैंने ले लिया यहाँ पे स्टील वाटर बॉटल, स्टील वाटर बॉटल भी मैं सेल कर रही हूँ 60 पीसेस, 700 पर पीस के अकॉर्डिंग खरीदा था जब मैंने 500 रुपए के हिसाब से, क्योंकि अपना मार्जिन भी तो मांगता है ना। अगर आप अपना मार्जिन नहीं जोड़ोगे तो आप सेल क्या कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने अपना मार्जिन भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे, अपना नरेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे। रेफरेंस नंबर आप न्यू है रेफरेंस नंबर, अगर आप 2 नहीं लेना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर आप डालना चाहते हैं एज लाइक बिल नंबर, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं एज इट इज जो मेरा 2 था वो मैंने डाल दिया। यहाँ नरेशन डाली, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजीव ट्रेडर्स, being goods sold to राजीव ट्रेडर्स। तो ये कर दिया मैंने इसको यहाँ पे डन, तो मेरा हो गया ये सेल वाउचर सेल। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम डेबिट नोट वाउचर की साइड। तो डेबिट नोट वाउचर बनता है जब हमारी परचेज रिटर्न होती है या हमारी सेल में कोई रिवीजन होती है, तब हम डेबिट नोट वाउचर को जो है मेंटेन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मेरी एक एक्टिविटी है यहाँ पर,
जो हमारा शर्मा एंड कंपनी है, उन्होंने गुड्स परचेज किए हैं 40,000 रुपए के कैश में। सप्लाई इनवॉइस नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पर। तो मैं परचेज ओपन कर लेती हूँ F9। ठीक है, जो परचेज हमारी है वो कैसे है, कैश में परचेज किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर गुड्स जो है रिटर्न भी हुए हैं। अगली ट्रांजेक्शन है गुड्स 25,000, गुड्स फॉर 25,000 were returned to supplier for the supply purchase made on XYZ date against the invoice number XYZ। तो आपका कोई एक पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे जो है आपका डेबिट नोट जो है बनाया गया। तो मैं एक बारी पेज अप करके आपको दिखा देती हूँ। हमने कुछ परचेजेस किए थे जिसका ही आपका यहाँ पे डेबिट नोट बन रहा है। तो 40,000 रुपए की ये परचेज थी हमारी। तो इसी परचेज के अगेंस्ट हमारा डेबिट नोट जो है बन रहा है। 40,000 की परचेज हुई थी, अब डेबिट नोट बन रहा है 25,000 रुपए का, क्योंकि गुड्स रिटर्न हुए हैं तो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो डेबिट नोट वाउचर की मुझे अभी याद नहीं है, तो मैंने क्या किया कि अगर याद नहीं है तो आपको यहाँ देखना है F10 एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको जाना है डेबिट नोट वाउचर की तरफ। तो ये है Alt F5, एंटर प्रेस किया तो ये डेबिट नोट वाउचर मेरा ओपन हो गया है। अब इसका भी मोड हमें चेंज करना है डेबिट नोट वाउचर का। तो चेंज मोड में आप जाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ मोड्स यहाँ पे आ रहे हैं। ये अकाउंटिंग इनवॉइस मोड है, तो हमें अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में ही चेंजेस करने हैं। या आप यहाँ पे चेंज मोड में एज वाउचर ऑप्शन भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पे एज वाउचर में करेंगे, क्योंकि जो डेबिट नोट है वो डायरेक्टली कैश का डेबिट नोट है। तो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। अब डेबिट नोट में जो क्या होता है कि जब मैंने 40,000 रुपए का सामान खरीदा था, उसमें से 25,000 रुपए का सामान रिटर्न किया है, तो 25,000 रुपए मेरे पास वापस आ रहे हैं। आ रहे हैं इसका मतलब कैश बढ़ रहा है, तो कैश डेबिट हो जाएगा। तो मैंने कैश को कर दिया डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दिखाया 25,000 रुपए कैश में। किसके अगेंस्ट, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ 25,000 रुपए परचेज के अगेंस्ट, जो मैंने परचेज किया था उसके अगेंस्ट मैंने यहाँ पर रिटर्न रिसीव किया है। तो ये मैंने इसको कर लिया है रिकॉर्ड। आप चाहो तो इसकी नरेशन डाल सकते हो, मैंने नरेशन नहीं डाला है। परचेज जो भी हमारी रिटर्न हुई है, तो आप उसका नरेशन डाल दें जो डेबिट नोट आपने बनाया है। तो मेरा नरेशन है बीइंग परचेज रिटर्न अगेंस्ट परचेज मेड ऑन XYZ डेट। being purchase return against purchase made on XYZ डेट। जो आपका डेट होगा वो आपको मेंटेन करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा डेबिट नोट वाउचर। ठीक है, इस तरीके से हमने इतनी सारी चीजें रिकॉर्ड करी हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप क्रेडिट नोट वाउचर को रिकॉर्ड करोगे। तो क्रेडिट नोट वाउचर रिकॉर्ड करने से पहले हमें देखना है कि हमने कुछ सेल भी किया होगा। इससे पहले हमने कुछ सेल की थी। सेल थी हमारी, आई थिंक ये 50,000 रुपीज की मैंने सेल करी थी रेफरेंस नंबर 2 पे। अब इसी का मान लीजिए हमारा रिटर्न हुआ है। सेल करते हैं जब हम, तो हमारी इनकम होती है बेसिकली। 50,000 रुपीज की मेरी सेल हुई थी। अब वही जो सामान मैंने सेल किया था वो रिटर्न हो रहा है। तो मेरा रिटर्न जो हो रहा है वो 25,000 रुपीज का रिटर्न हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर जो है मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं जा रही हूँ क्रेडिट नोट वाउचर ओपन करने। तो मैंने यहाँ पे 50,000 रुपीज का सेल किया था, उसी का ही हमारा सेल्स रिटर्न हो रहा है। तो मैंने क्रेडिट नोट वाउचर ओपन किया है, इसका मोड हमें चेंज करना है। तो ये एज वाउचर मोड में मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब क्रेडिट नोट बन रहा है तो पैसा हमारे पास से जा रहा है। जब मैंने सेल किया था कैश में तो 50,000 रुपीज हमें मिले थे। अब हमारे 25,000 रुपीज हमारे पास से जा रहे हैं। तो कैश को आप करोगे क्रेडिट। तो 25,000 रुपीज मैंने कैश क्रेडिट करा, और मेरा जो क्रेडिट हुआ है वो सेल के अगेंस्ट हुआ है। तो मुझे लेके उठाना है यहाँ पे सेल अकाउंट। तो ये मेरा क्रेडिट नोट वाउचर आप इस तरीके से मेंटेन करोगे। ये हो गया आपका क्रेडिट नोट वाउचर। ठीक है, अब और हम एक चीज और हम बना के देख लेते हैं। एक वाउचर आप और बनाना,
अब मैं आपको बता रही हूँ जर्नल वाउचर हम कैसे मेंटेन करते हैं। तो जर्नल वाउचर के लिए F7 आपको प्रेस करना है। तो मैंने F7 प्रेस किया तो हम आ गए जर्नल वाउचर पे। जर्नल वाउचर हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब हमारी कोई ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जिसमें कैश और बैंक इफेक्ट नहीं करता है। मेरी एक ट्रांजेक्शन है यहाँ पर, फ्रेट चार्जेस इनकर्ड 2000 टुवर्ड द परचेज। फ्रेट चार्जेस लगे हैं परचेज के। फ्रेट क्या होता है? जब आप कुछ सामान खरीदते हो या जब आप कोई सामान खरीद के लेके आ रहे हैं, तो जब सामान आपके पास आ रहा है तो किसी पर्टिकुलर व्हीकल के थ्रू आपका सामान आ रहा होगा, ट्रक, टेम्पो, रिक्शा, ऑटो, बाय एयर आ रहा होगा, बाय शिप आ रहा होगा। तो जब बाय एयर, बाय शिप, बाय ट्रेन जब आपको कोई सामान आता है तो उसको हम फ्रेट चार्जेस में कंसीडर करते हैं। जब अगर हम कैरेज की बात करते हैं तो कैरेज हम तब कंसीडर करते हैं जब आपका सामान बाय रोड आपके पास आ रहा है। तो यहाँ फ्रेट चार्जेस जो है यहाँ पे किए गए हैं चार्ज। तो इसके लिए मैंने जर्नल वाउचर ओपन किया है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऑल्ट सी करके फ्रेट चार्जेस का मैंने लेजर यहाँ पे बनाया। फ्रेट चार्जेस का लेजर बनाएंगे। अब फ्रेट चार्जेस को मैं रखूंगी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, क्योंकि जो सेल्स, तो मेरा जो फ्रेट चार्जेस लग रहा है वो 2000 रुपए लग रहा है। और वो 2000 रुपए लग रहा है अगेंस्ट परचेज, यानी कि जो मैंने गुड्स परचेज किए हैं। तो मैं यहाँ पे अलग से परचेज गुड्स के नाम से एक अकाउंट मेंटेन कर लेती हूँ। तो ये मैंने अलग से बना लिया। ठीक है। तो मेरे जो चार्जेस लग रहे हैं फ्रेट के अगेंस्ट, किसके लग रहे हैं? परचेज गुड्स के अगेंस्ट मेरे जो चार्जेस हैं फ्रेट के वो लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ दोनों ही जगह पर कैश इफेक्ट नहीं कर रहा, बट फिर भी हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे जो फ्रेट चार्जेस हैं 2000 रुपीज के, वो परचेज ऑफ गुड्स के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे नरेशन आप डाल सकते हो, being freight charges incurred on purchases of plastic water bottle। तो प्लास्टिक वाटर बॉटल के लिए जो आपने परचेज किया था उसके ऊपर फ्रेट चार्जेस जो है आपके लगे हैं। तो ये कर दिया हमने मेंटेन। इस तरीके से आप अपनी जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो आप जाके यहाँ पर देख रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस तरीके से ही सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अब अगर आपको देखना हो तो जितनी ट्रांजेक्शन हमने बनाई है वो कहाँ रिकॉर्ड हुई है, कैसे रिकॉर्ड हुई है, तो आप गेटवे ऑफ टैली के अंदर जो डे बुक आ रहा है, डे बुक के अंदर सारी ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो। कुछ ट्रांजेक्शन कैश की हैं, कुछ ट्रांजेक्शन क्रेडिट की होंगी, कुछ बैंक की भी ट्रांजेक्शन होंगी, कुछ रिसीव हुए हैं, कुछ पे हुए हैं। तो जो डेबिट में दिख रहा है आपको वो आया है, जो क्रेडिट में दिख रहा है वो आपके पास से गया है, वो भी दिख जाएगा। तो इस तरीके से अपनी जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन आप करते हो उनको इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। एंड रिकॉर्ड करके आप अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी देख सकते हो। वो मैंने यहाँ कोशिश किया आपको जो भी अकाउंटिंग वाउचर्स, हमारे बेसिक जो स्टैंडर्ड वाउचर्स होते हैं वो मैंने बताए हैं आपको रिकॉर्ड करना। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।